हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 जो हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स था, चैप्टर का नेम, उसके एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट हमारे पास क्या है? टिक द करेक्ट आंसर, यानी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हमें जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फूड दैट प्रोवाइड अस विद क्विक एनर्जी इज। ऐसा कौन सा फूड है, फूड के अंदर कौन सा फूड है जिससे हमें एकदम से यानी क्विक एनर्जी मिलती है? तो देखो, इसका आंसर आपके पास फर्स्ट पार्ट है स्टार्च, सेकंड बी पार्ट में है ग्लूकोज, सी पार्ट में है प्रोटीन और डी पार्ट में है फैट। तो यानी फैट ऐसा फूड है जिससे हमें क्विक एनर्जी मिलती है। तो यानी फर्स्ट में आप डी पार्ट को टिक करोगे। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है ब्रीथिंग एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज। कोई भी नया बॉर्न बेबी है, उसका एवरेज ब्रीथिंग रेट क्या होगा, यानी पर मिनट कितना ब्रीथ करता है वो। तो इसका आंसर है, फर्स्ट में ए पार्ट है 25 टाइम्स पर मिनट, ये भी नहीं है। बी पार्ट में है 18 टाइम्स पर मिनट, ये भी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन है आपका 12 टाइम्स पर मिनट, ये भी नहीं है। हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो क्या आएगा? करेक्ट, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो 60 टाइम्स पर मिनट होता है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, आपको ये बताना है। तो देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमारे पास जो एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। तो इट मीन्स आपका जो ये बी ऑप्शन है ये क्या होगा? करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम में ये सारी रिएक्शंस लर्न कराई थी। तो देखो, जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारे पास रेस्पिरेशन का वो होता है CO2 प्लस में इथेनॉल और प्लस में 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अपने ऑप्शन में चेक करो किसके अंदर ये वाला, कौन से ऑप्शन के अंदर ये वाला आंसर है। तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो आपके पास जो बी ऑप्शन है उसमें ये वाला आंसर है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। द स्मॉल एयर होल्स ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ इंसेक्ट आर कॉल्ड। मैंने आपको बताया था कि जब ब्रीथिंग प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, तो जिसमें इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर जो स्मॉल होल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स। तो देखो, आपके पास जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है स्पाइरिकल्स, तो यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैंक इज द कॉमन पैसेज फॉर। सिक्स क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड इन ह्यूमंस। कौन सा ऐसा कॉमन पैसेज होता है जिससे एयर और फूड दोनों के दोनों पास होते हैं ह्यूमंस के अंदर? तो देखो, आपके पास ऑप्शंस को अगर हम चेक करें तो लैंडनेक्स ट्रैक है। देखो, फेरनेक्स एक कॉमन पैसेज है फॉर द पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, तो यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। सेवंथ क्वेश्चन को रीड करते हैं। द राइट लंग इज। आपका जो राइट लंग है वो कितना लोब का है, आपको ये बताना है। तो देखो, हमारा जो लेफ्ट लंग होता है ना, लेफ्ट लंग इन ह्यूमंस, लेफ्ट लंग हमारा होता है 2 लोब्ड और जो हमारा राइट लंग होता है वो होता है 3 लोब्ड। राइट लंग हमारा होता है 3 लोब्ड। ठीक है, तो अब जहाँ पे 3 लोब्ड है जिस ऑप्शन में, वो ये हमारा करेक्ट होगा। ये आपके पास सी ऑप्शन में है, तो आप सी ऑप्शन को टिक कर दोगे। अब 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय। प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है? आपका होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। और देखो, डिफ्यूजन हमारा कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? बी पार्ट में, यानी जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा आपका? करेक्ट। चलो जी, अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है हमारे पास? आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे। ब्रीथिंग रेट इज डैश ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो हमारा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। तो इस ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे? फास्टर। साथ साथ लिखते जाएंगे। अब करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को रीड।
द कॉज ऑफ मसल क्रैम्प इज डैश रेस्पिरेशन। कौन सा ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। देखो मसल क्रैम्प का मतलब क्या होता है कि लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। जब मैंने आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया था तो मैंने एरोबिक के अंदर लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल देके कराया था। तो इट मीन्स ये किसके अकॉर्डिंग किसकी वजह से होता है, जब हमारी मसल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। तो इस ब्लैंक में फिल करेंगे हम एनएरोबिक। थर्ड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। वाइन एंड बियर आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। वाइन और बियर कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं हम, तो इसमें ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर था जिसमें यीस्ट यूज हो रहा था। तो मैंने बताया था कि फर्मेंटेशन से होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में इथेनॉल प्लस में वाटर रिलीज हो रहा, 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे थे। तो इसके अंदर आपका क्या आएगा, फर्मेंटेशन। तो हम साथ साथ फिल कर देंगे फर्मेंटेशन। डी पार्ट को रीड करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ। रेस्पिरेशन के दौरान हमारी जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, बहुत इजी सा आंसर है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो आपके ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, ATP। और ATP की फुल फॉर्म मैंने आपको लर्न कराई थी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अकर्स इन डैश रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर ग्लूकोज किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो ये होता है हमारा एरोबिक। तो आपके ब्लैंक में क्या आएगा, एरोबिक, AEROBIC। ठीक है। सिक्स्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर रिचली सप्लाइड विद। एल्वियोली की जो थिन वॉल्स होती है वो किससे फिल होती है, कंप्लीटली फिल्ड। इसका आंसर आएगा आपका ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लैंक में फिल करेंगे ब्लड कैपिलरीज। सेवंथ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ डैश थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। लंग्स के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से मिलियंस की, मतलब लंग्स के अंदर मिलियंस की काउंटिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो साइट है वो कहाँ पे है, एल्वियोली। तो ब्लैंक में क्या आएगा आपका, एल्वियोली, ALVEOLI। स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। एट्थ और जो लास्ट फिलअप है आपका वो है ड्यूरिंग इनहेलेशन डायाफ्रागम। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्रागम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें फिल करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मैंने आपको A पार्ट कराया जिसमें टिक द करेक्ट कराए हैं, B पार्ट में मैंने फिलअप्स कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।